इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आईवी इन्फ्यूज़न। सो आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आईवी इन्फ्यूज़न एंड ये आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट जो रहता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उस सब्जेक्ट से लिया गया इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन को भी इन्वॉल्व किया, इस टॉपिक को भी इन्वॉल्व किया गया है। एंड ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक सीएचओ, एनएचएम, नर्स, सेट, स्टाफ नर्स या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हमारे इस चैनल पे इन्वॉल्व किया जाता है एंड अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द साइज ऑफ द इंट्रावेनस कैन्यूला इन गॉज यूज्ड फॉर न्यूनेट सेज। तो न्यूनेट के लिए, अगर न्यूनेट के लिए जो है इंट्रावेनस कैन्यूला में मतलब कौन सा गॉज जो है यूज़ किया जाता है, कितने नंबर का जो है नीडल यूज़ किया जाता है फॉर द न्यूनेट ऑफ इंट्रावेनस कैन्यूला। तो इंट्रावेनस कैन्यूला का कौन सा, सो इसमें न्यूनेट के लिए 24 गॉज जो है वो न्यूनेट के लिए यूज़ किया जाता है। द साइज ऑफ द इंट्रावेनस कैन्यूला यूज्ड फॉर न्यूनेट इज़ 24। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि इमरजेंसी के दौरान जो है रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है, तो उसके लिए जो है 14, 16, 18 गॉज का जो नीडल होता है वो यूज़ किया जाता है। एंड पेरीफेरल फेड इम्पल्सन के लिए, पेरीफेरल फेड इम्पल्सन इन्फ्यूज़न के लिए जो है 20 to 21 गॉज यूज़ किया जाता है। एंड आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है 22 to 24 जो है उस नीडल यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए जो है 14, 16 और 18 गॉज यूज़ किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए। एंड पेरीफेरल के लिए जो है पेरीफेरल के लिए जो है वो 20, पेरीफेरल के 20 और 21 गॉज जो है यूज़ किया जाता है। एंड जो अगर ब्लड आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है तो उसके लिए जो है 22 to 24 जो है यूज़ किया जाता है फॉर द आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए 14, 16, 18 एंड पेरीफेरल के लिए 20 to 21 एंड जो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसके लिए 22 to 24। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज़ द कलर ऑफ पेरीफेरल वेनस कैनुला ऑफ 16 जी। तो 16 गॉज का जो नीडल होता है उसका पेरीफेरल यानी कि पेरीफेरल जो वेनस होता है, पेरीफेरल वेनस के लिए जो इसका कैनुला का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ग्रे। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिकॉशन टू बी टेकन इन केस ऑफ अ पेशेंट विद अ सेंट्रल लाइन आईवी लाइन। सेंट्रल आईवी लाइन मतलब यानी कि कौन सा टाइप ऑफ प्रिकॉशन जो है सो नॉट बी प्रिकॉशन टू बी टेकन, यानी कि ये जो प्रिकॉशन है इनमें से ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑप्टिमल साइट एंड हैंड हाइजीन एंड चेंजिंग द लाइन एवरीडे एंड स्किन एंटीसेप्टिक, तो इनमें से कौन सा प्रिकॉशन जो है वो हमें नहीं यूज़ करना है, यानी कि कौन सा प्रिकॉशन हमें नहीं लेना है इन केस ऑफ पेशेंट विद सेंट्रल लाइन आईवी लाइन। तो सेंट्रल आईवी लाइन पे पेशेंट है तो कौन सा प्रिकॉशन हमें यूज़ नहीं करना है, तो क्या हमें ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन यानी कि साइट जो है करेक्ट साइट हमें पता होनी चाहिए, हैंड हाइजीन रखनी चाहिए एंड स्किन एंटीसेप्टिक का यूज़ करना है। बट नहीं करना है तो वो कौन सा है, नहीं, तो चेंजिंग लाइन एवरीडे उस लाइन को चेंज नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ प्रिकॉशन शुड नॉट बी टेकन इन केस ऑफ पेशेंट विद अ सेंट्रल लाइन आईवी लाइन। सो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे देखेंगे स्लो इन्फ्यूज़न ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड जो है, आइसोटोनिक फ्लूइड का हमें स्लो इन्फ्यूज़न करना है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, तो उसे क्या कहते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यूज़
उसमें आइसोटोनिक फ्लूइड का अगर स्लो इन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हाइपोडर्मोक्लाइसिस। तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोडर्मोक्लाइसिस। यहाँ पे देखेंगे आप कि हाइपोडर्मोक्लाइसिस जो होता है उसमें डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट जो है हाइपोडर्मिस क्लाइसिस के थ्रू होता है, जिसमें जो है फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में फ्लूइड को स्लोली इंजेक्ट करना, जैसे कि थाई में, बटक्स में, बिलो ब्रेस्ट ऑफ स्कैपुला। इसे क्या कहते हैं, स्लो रेट में, यानी कि स्लो रेट में अगर आप फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में तो उसे कहते हैं हाइपोडर्मोक्लाइसिस। एंड जैसे कि थाई में आप कर रहे हैं, बटक्स में कर रहे हैं, बिलो ब्रेस्ट कर रहे हैं, स्कैपुला कर रहे हैं, तो ये जो है इसे कहते हैं हाइपोडर्मोक्लाइसिस। एंड इट यूज व्हेन अदर मेथड ऑफ रिहाइड्रेशन और इंट्रावेनस आर नॉट अवेलेबल। अदर मेथड जो होते हैं रिहाइड्रेशन के वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तब इस मेथड को यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं हाइपोडर्मोक्लाइसिस। एंड नेक्स्ट आप क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 5% ग्लूकोज सलाइन, जिसका मतलब क्या होता है 5% ऑफ ग्लूकोज सलाइन, जिसका मतलब 5% ऑफ ग्लूकोज सलाइन मीन्स क्या है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा सी, दैट इज़ ईच 100 ml कंटेन 5 ग्राम ग्लूकोज एंड 0.4 पर यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शंस, फर्स्टली हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या है कि 5% ग्लूकोज सलाइन जो है, जिसका मीन्स क्या है 5% ग्लूकोज। क्वेश्चन में पूछा है 5% ग्लूकोज मीन्स, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ईच 100 ml कंटेन 5 ग्राम ग्लूकोज एंड 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, एंड ईच 100 ml कंटेन 5 ग्राम ग्लूकोज एंड 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड, एंड ईच 100 ml कंटेन 5 ग्राम ग्लूकोज एंड 0.45 सोडियम क्लोराइड, एंड ईच 100 ml कंटेन 0.5 ग्राम ग्लूकोज एंड 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो इसमें 5% ग्लूकोज का मतलब होता है, यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका बी, दैट इज ईच 100 ml कंटेन 5 ग्राम ग्लूकोज एंड 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी कि 100 ml जो है 100 ml में कंटेन रहता है 5 ग्राम ग्लूकोज कंटेन रहता है एंड 0.9 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड, 0.9 जो है सोडियम क्लोराइड कंटेन रहता है, एंड 5 ग्राम जो होता है 5 ग्राम जो है वो ग्लूकोज कंटेन रहता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑस्मोलरिटी ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड का जो ऑस्मोलरिटी है 0.45%, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ए, दैट इज़ 154 मिलीमोल पर। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इन आ सोल्यूशन विच ऑस्मोलरिटी लेस देन 2, ऑस्मोलरिटी ऑफ प्लाज्मा लेस देन 275 मिली ऑस्मोल्स कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। एक सोल्यूशन जिसकी ऑस्मोलरिटी जो है वो ऑस्मोलरिटी जो है जिसकी 275 से कम है, जिसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि 0.45% रहता है NS का डिस्टिल वाटर ETC, एंड NS जो है 0.9% NaCl हैव ऑस्मोलरिटी इक्वल टू ऑस्मोलरिटी ऑफ प्लाज्मा। ऑस्मोलरिटी ऑफ प्लाज्मा की जितनी रहती है ऑस्मोलरिटी उतनी ही NS की होती है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो दैट इज़ 295 मिलीमोल। सो आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड एंड जो ऑस्मोलरिटी ऑफ प्लाज्मा है, इनकी ऑस्मोलरिटी जो होती है वो सेम रहती है। सो इसलिए जो है ये सोल्यूशन जो है वो क्या कहते हैं, इन्हें हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन इज। तो क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू 1 लीटर नॉर्मल सलाइन रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन के लिए जो है सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी जो नीड है, सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी कितनी नीड होती है अगर 1 लीटर नॉर्मल सलाइन जो है मेक करना है, तो कितनी क्वांटिटी होना चाहिए सोडियम क्लोराइड। तो आंसर इसमें जाएगा आपका करेक्ट बी, दैट इज़ 9 ग्राम, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की कितनी होनी चाहिए 0.9।
सो 0.9% होना चाहिए सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी टू मेक 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइनेस। तो नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटू आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्ट का अमाउंट रहता है, सॉल्ट का अमाउंट कितना रहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो है सॉल्ट का अमाउंट कितना रहता है? 0.90%। नेक्स्ट आप नॉर्मल सलाइन इजन। तो नॉर्मल सलाइन क्या होता है? ये हम लोग बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो नॉर्मल सलाइन क्या होता है? नॉर्मल सलाइन जो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन दैट हैज़ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोसाइड, जिनकी इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है दैट एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विवेलेंट टू सीरम। नॉर्मल सलाइन और फिजियोलॉजिकल सलाइन जैसे कि NaCl, रिंगल लैक्टेट जो होता है 0.5% डेक्सट्रोज होता है एंड 1/4 NS होता है। ये सब आइसोटोनिक सलाइन सोल्यूशन होते हैं। आइसोटोनिक सलाइन मीन्स होता है सलाइन हैविंग कंसनट्रेशन ऑफ। तो इसमें कंसनट्रेशन कितना रहता है? 0.9% रहता है। एंड यहाँ पे देखेंगे आइडेंटिफाई द आइसोटोनिक फ्लूइड अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें कौन सा जो है आइसोटोनिक फ्लूइड है यहाँ पे पूछा है। आइसोटोनिक फ्लूइड जो है इनमें से आइडेंटिफाई करना है आइसोटोनिक फ्लूइड कौन कौन से हैं। तो आइसोटोनिक फ्लूइड कौन कौन से हैं इनमें से आइडेंटिफाई करना है। तो 0.9 NS पर ही भी है, RL भी है, डेक्सट्रोज भी है। तो ऑल ऑफ द अबव ये सभी जो हैं आइसोटोनिक फ्लूइड कहे जाते हैं, माने जाते हैं। सो अ नर्स इज डायरेक्टेड टू एडमिनिस्टर हाइपोटोनिक IV सॉल्यूशन टू अ पेशेंट। एक नर्स जो है डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रही है हाइपोटोनिक IV सॉल्यूशन पेशेंट को। शुड यूज़, तो उसे क्या यूज़ करनी है? तो उसे यूज़ करना है 0.45% NaCl। सोडियम क्लोराइड यूज़ करना है 0.4%। एक नर्स अगर डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रही है हाइपोटोनिक IV सॉल्यूशन पेशेंट में तो उसे यूज़ करना चाहिए 0.4% NaCl। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन अमंग अ फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ये पूछा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या रिंगल लैक्टेट है, हाफ नॉर्मल सलाइन है, 10% डेक्सट्रोज या 3% सलाइन है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन सा है? सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है रिंगल लैक्टेट, रिंगल सॉल्यूशन जो होता है उसे माना जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टोनिसिटी पूछा है रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन की। रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन की जो टोनिसिटी होती है वो कैसी होती है? तो टोनिसिटी आइसोटोनिक होता है। रिंगल लैक्टेट कैसा होता है? आइसोटोनिक होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन आल्सो कॉल्ड रिंगल लैक्टेट। ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप ध्यान से देखिएगा कि रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन जो है रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन जो है इसे हम और क्या कहते हैं? इसे हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहते हैं और सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? रिंगल लैक्टेट जो होता है RL जो होता है इसे हम रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन जो होता है इसे हम हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहते हैं, हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहते हैं। एंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन भी कहते हैं, सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन एंड हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहते हैं। फॉर इंजेक्शन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन लाइक NS एंड कंपोनेंट ऑफ 100 ml RL आर सोडियम लैक्टेट। इसमें कहता है 0.320% ग्राम होता है एंड सोडियम क्लोराइड जो होता है 0.600 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है 0.040 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है 0.0427 ग्राम होता है। तो RL कंटेन करता है क्या? तो इसमें पूछा है RL क्या क्या कंटेन करता है। तो क्वेश्चन पूछा RL क्या क्या कंटेन करता है। तो RL जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये तीनों चीज़ों को कंटेन करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि रिंगल लैक्टेट IV इन्फ्यूजन सोल्यूशन डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रिंगल लैक्टेट IV इन्फ्यूजन सोल्यूशन जो होता है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? रिंगल लैक्टेट में RL में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है?
तो RL जो होता है, रिंगल लैक्टेट जो होता है IV इन्फ्यूज़न, इनमें जो है वो सोडियम होता है। यस, RL में जो है सोडियम होता है, क्लोराइड भी होता है। RL में सोडियम होता है, क्लोराइड भी होता है, पोटेशियम भी होता है। जो नहीं होता है वो क्या है, तो बाइकार्बोनेट RL में नहीं होता है। तो इसमें यही पूछा है, डज नॉट कंटेन, तो बाइकार्बोनेट RL में नहीं होता है। और बाकी ये जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दीज ऑल द करेक्ट फॉर द रिंगल लैक्टेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पोटेशियम कंटेन ऑफ रिंगल लैक्टेट मिलीमोल पर लीटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा C, दैट इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, रिंगल लैक्टेट कंटेन आयंस ऑफ सोडियम 130 मिली पर लीटर। पोटेशियम रिंगल लैक्टेट जो होता है, सोडियम कितना होना चाहिए, सोडियम कितना होता है रिंगल लैक्टेट में, तो सोडियम जो होता है वो होता है 130, एंड पोटेशियम जो होता है वो कितना होता है 4, एंड कैल्शियम जो होता है वो कितना होता है 2.7, एंड क्लोराइड जो होता है वो कितना होता है, क्लोराइड जो होता है 1.9, एंड लैक्टेट होता है वो कितना होता है 28। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि RL में कंटेन होता है सोडियम 130 एंड पोटेशियम 24, कैल्शियम 2.7 एंड क्लोराइड 109, लैक्टेट 28। तो ये चीज़ें याद रखनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलॉइड। तो क्रिस्टलॉइड का एग्जाम्पल इनमें से क्रिस्टलॉइड क्या है, WBC है, RBC है, प्लाज्मा है। क्रिस्टलॉइड फ्लूइड जो होता है रिंगल लैक्टेट को कहते हैं। There are two of type of solution used as a volume expanded, example crystalloid and colloid। टू टाइप्स के जो हैं फ्लूइड का सॉल्यूशन का यूज़ होता है, क्रिस्टलाइड एंड कोलॉइड। तो क्रिस्टलाइड जो होते हैं एक्यूज सॉल्यूशन होते हैं मिनरल सॉल्ट के, विच कैन बी डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन, जैसे एग्जांपल RS, NS एक्सेट्रा। एंड कोलॉइड जो है आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा एक्सपेंडर, इसे हम प्लाज्मा एक्सपेंडर कहते हैं। लार्जर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल प्रोटीन, डेक्स्ट्रोन, WBC, RBC ब्लड। एंड कोलॉइड पुल फ्लूइड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू वेस्कुलर कंपार्टमेंट, सो इंक्रीज वेस्कुलर वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कोलॉइड सोल्यूशन। तो कोलॉइड सोल्यूशन डेक्स्ट्रॉन को कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट टू आ इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ कंप्लेन ऑफ वाटरी डायरिया। एक पेशेंट जो है वो एक पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो है एक पेशेंट प्रेजेंट है। उसकी कंप्लेंट क्या है, वाटरी डायरिया उसकी कंप्लेंट है। एंड फॉर द पास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है और उसकी कंप्लेन है वाटरी डायरिया। एंड असेसमेंट फाइंडिंग इंक्लूड, उसका असेसमेंट किया गया है तो ब्लड प्रेशर जो है 100/60 इंक्लूड है, एंड पल्स जो है वो 98, एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी। एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर वुड एंटिसिपेट इंट्रावेनस थेरेपी, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो एंटिसिपेट इंट्रावेनस थेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड। तो कौन सा जो है IV इन्फ्यूज़न जो हेल्थ केयर होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वो कौन सा इस कंडीशन में कौन सा जो है IV फ्लूइड थेरेपी एडमिनिस्टर करेंगे। तो पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जान लेना है क्या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है वो, और उसको वाटरी डायरिया है 3 दिनों से, पिछले 3 दिनों से है, और इसका BP जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो 100/60 है। एंड पल्स जो है, पल्स उसका जो है वो है 98, एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो इन कंडीशंस में जो है कौन सा आइसोटोनिक, कौन सा जो है फ्लूइड जो है वो एडमिनिस्टर किया जाएगा पेशेंट को। तो इस क्वेश्चन का आंसर C, दैट इज़ आइसोटोनिक क्रिस्टलाइड। तो इस कंडीशन में जो है फ्लूइड कौन सा एडमिनिस्टर किया जाएगा, आइसोटोनिक क्रिस्टलाइड। सो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लूइड इज़ गिवन इन हाइपोवॉलेमिक शॉक में कौन सा फ्लूइड देंगे। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ है तो इसमें जो है 0.9% सोडियम क्लोराइड देते हैं। रिंगल लैक्टेट इज़ कंट्रा इंडिकेटेड इन, तो रिंगल लैक्टेट जो होता है
वो कंट्रा इंडिकेटेड होता है कब, लैक्टिक एसिडोसिस में। नेक्स्ट आप देखेंगे लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द ब्लड। लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब होता है लैक्टिक एसिड का ब्लड में एक्युमुलेट होना। एंड सोल्यूशन कंटेनिंग लैक्टेट एग्जाम्पल RL शुड नॉट बी यूज टू ट्रीट बिकॉज इट में कॉज ओवर हाइड्रेशन, क्योंकि ये ओवर हाइड्रेशन कॉज कर सकता है, कंजस्टिव स्टेट हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। सो इस टाइप से आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं रिलेटेड टू आईवी इन्फ्यूज़न। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और जो आईवी इन्फ्यूज़न से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इसी टाइप से हम नए जो नेक्स्ट वीडियो में है नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। So thank you so much for watching.